बात करने वाले हैं डबल टॉप और डबल बॉटम की, ठीक है। और डबल टॉप डबल बॉटम तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, उसके साथ ये भी बताया जाएगा इसी के साथ कि हाउ टू ट्रेड देम, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा और ट्रेड किस तरीके से लेना है, कहां पर नहीं लेना है, वो सब कुछ आपको सिर्फ एक डबल टॉप डबल बॉटम का उससे बता दूंगा मैं, ठीक है जी। चलो एग्जांपल में लेके चलते हैं, पहले एग्जांपल में लेके चलता हूं कि डबल टॉप डबल बॉटम दिखते किस तरीके से हैं, ठीक है। सिर्फ दिखते, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि दिखते कैसे हैं, ठीक है। देखो डाउन ट्रेंड आता है प्रॉपर कुछ इस तरीके से, चार्ट दो बार एक ही जगह डबल बॉटम लगा देता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 100 रुपीज का प्राइस है, तो स्टॉक आता है और दो बार 100 रुपीज के प्राइस को टच करता है और निकल जाता है ऊपर की डायरेक्शन, मतलब चेंज हो जाती है डायरेक्शन दो बार एक ही पॉइंट पे टकरा के, ओके। कुछ इस तरीके से डबल बॉटम हम इसे बोलते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, इसके बगल में देखो आप, प्राइस आता है नीचे, दो बार यहीं पे टकराएगा, देखो तीन बार भी हो सकता है, उसको हम ट्रिपल बॉटम बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लॉजिकल लगाना, मैंने रखा हुआ नहीं है यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, ये भी एक पैटर्न होता है ट्रिपल बॉटम का। तो क्या हुआ, स्टॉक नीचे आता है, डबल बॉटम लगाता है और ट्रेड ऊपर चले जाता है, सिंपल। इतना आपको अभी समझना है कि एक डबल बॉटम को हम किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एक डबल बॉटम होता है, जस्ट ये, ओके। अच्छा अगला एग्जांपल देखो, ठीक है। ये देखो ट्रेड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डबल टॉप लगता है, डबल टॉप लगता है, मतलब एक ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है कि एक प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 रुपीज का मार्क है, तो वो प्राइस 1000 रुपीज को दो बार टच करता है और रिजेक्ट कर जाता है, तो वहां पे रिवर्सल होने के चांसेस हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल टॉप, इस तरीके से, ठीक है। जस्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से दिखते हैं, उसके बाद आगे की स्लाइड्स में हम चलेंगे कि किस तरीके से हम इनमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके अगला एग्जांपल देखो, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कि किस अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। लाइक देखो ऊपर जाता है, दो बार सेम जगह पे टकराता है, उसको बोलेंगे डबल टॉप, और ट्रेड उसके बाद रिवर्स कर जाता है, सिंपल ये चीजें होती है, ठीक है। अच्छा इसकी कंडीशन क्या है, लाइक इसकी कंडीशन ये है कि ट्रेड असल में ऊपर जा रहा होगा, ये नहीं कि यहाँ पर कहीं पे मिल गया डबल टॉप बोल दिया इसको हमने, मतलब ट्रेड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर चलो डबल टॉप लग गए और नीचे को भेज, ऐसा नहीं होता। ट्रेड आपको बिल्कुल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैंने एग्जांपल्स इतने रखे हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल्स रखने का कारण ही यही है, एग्जांपल रखने का कारण ही यही है कि आपको ये पता चल जाए कि भाई डबल टॉप असल में मैं कह किस चीज को रहा हूँ, मैं इसे तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे ही क्यों बोल रहा हूँ, वो कारण है ना, वो भाई वो ऊपर जा चुका है ना ऑलरेडी, वो एक मार्क पे दो बार टच कर चुका है, उसके बाद वो नीचे आएगा, इस तरीके से। लाइक एक मार्केट का स्ट्रक्चर आप तो ये भी पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे डबल टॉप को छोड़ो, डबल टॉप को छोड़ दो आप, ठीक है। क्या है, आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर टूटता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो डबल टॉप तो एक फॉर्मेशन हो गई, रियल चीज तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, आप सब लोगों ने मुझे जो होमवर्क करके दिखाया था, जस्ट एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, सब कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर है, सब कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर है, जस्ट ये जो पैटर्न्स है ना, ये तो सब ना एक थर्ड चीजें हो गई, मतलब एक और चीज एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये तो एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, लाइक इंडिकेटर हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, असली चीज तो मार्केट का स्ट्रक्चर है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बाद में भी बोलूंगा यही कि कुछ देखो ना देखो, क्लास 2 को वापस 10 बार देख लेना, वही चीज है जो आपको असल में एक ट्रेडर बनाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, क्लास 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा कि कई कई बार ना मुझे जब कुछ कंफ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग मेरे से नहीं हो पा रही होती है, या कभी कभी लॉस हो जाते हैं, या मैं ट्रेडिंग में एनालाइज ठीक से नहीं कर पाता, तो मैं ना अपनी क्लास पढ़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल पंप अप हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्या आप लोगों को समझाना है, तो वही चीज मैं बार बार रिपीट अपने आप को ही देख रहा। मैं कल अपनी सेकंड क्लास देख रहा था, आप यकीन नहीं करोगे, मैं कल सेकंड क्लास देख रहा था अपनी, कि मैंने कहा यार ठीक है, क्योंकि मुझे आपको पता है परसों लॉस हो गया था मुझे, कौन सा शेयर था, टीसीएस था ना सर, हाँ टीसीएस था, ठीक है। तो उसमें मैंने एनालिसिस गलत कर रखी थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं बार बार अपनी चीजें को रिपीट करता हूँ, ओके। चलो आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। ये देखो डाउन ट्रेंड, प्रॉपर डाउन ट्रेंड, डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है, एक ही जगह पे लगता है, मैंने आपको कहा है कि वो रिजेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई लास्ट सेलिंग देख सकता है, देखो लास्ट सेलिंग कितनी अच्छी आ रही है, लास्ट सेलिंग कितनी अच्छी आ रही है, ये देखो जो लास्ट सेलिंग का एक टॉपिक बताया था आप लोगों को, देख रहे हो क्यों क्यों आ रही है ये इतनी अच्छी लास्ट सेलिंग, क्योंकि मार्केट को तो पता है उसे अपना स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है वो मार्केट अब, ठीक है। लोअर लो लगने बंद हो चुके हैं, बिल्कुल बॉटम पे है, लोअर लो बंद हो रहे हैं, तो मार्केट का स्ट्रक्चर घूमने वाला है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो इसका, देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, डबल बॉटम लगाता है और ऊपर चले जाता है। अच्छा यहाँ पे कोई मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे बता देगा, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया, अगर आपको डबल बॉटम नहीं पता तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे, मुझे लिख के बता दो, मार्केट का स्ट्रक्चर तो देख पा रहे हो ना सब लोग? यस सर, यस सर, सिंपल है यार, ये देखो जस्ट ये टूटा है और उसके बाद चले गया वो ऊपर, मतलब नीचे नहीं गया, ऊपर ही जाएगा, डाउन ट्रेंड एंड लोअर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। इस देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी कोई रियल ट्रेंड चेंज होगा ना, ठीक है, हाँ अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आप कंटिन्यू कम करोगे, कंटिन्यू ट्रेडिंग कम करोगे, रिवर्सल ज्यादा करोगे, क्योंकि रिवर्सल चीजें पकड़ में आती हैं। अगर कोई एक ट्रेड है,
अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है और ये कल नीचे आ सकता है, तो वो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। कंपेयर करोगे कि कंटिन्यू कैसे करें, है ना, उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रिवर्सल है तो उसमें रिस्क भी कम है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। तो मेन मेरा फोकस ये रहता है कि मैं रिवर्सल ट्रेड ज्यादा करूँ, ठीक है, जिसमें मुझे रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। चलो एक लास्ट एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि डबल टॉप डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, नॉर्मल चल रहा है डबल, ये देखो ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये कौन सी कैंडल है यार, बता दो मुझे। शूटिंग स्टार। हाँ ठीक है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल है। ओके ओके, कहाँ आई है, मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे हो रहा है हमें, डबल टॉप भी लग गया, शूटिंग स्टार भी बन गया, एंटर, कंफर्मेशन भी है डबल डबल और कंफर्मेशन है। अगर यहाँ और एंटर बाइंग भी है, उसके पहले लास्ट बाइंग भी है। लास्ट बाइंग भी है, ओके बहुत सही, ठीक है। चलो अच्छा, आप मेरे को एक काम करो, सब लोग ना चैट पे करके मुझे बताओ, क्योंकि ना फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ जाएगी सब लोगों को, है ना। ओके मैं अब दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट बाइंग भी हो चुकी है, शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, कंफर्मेशन भी है, डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है, अप ट्रेंड भी है, कितनी चीजें लोगे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है डबल टॉप को और डबल बॉटम को, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल, अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, अप ट्रेंड में जा रहा है, देखो यहाँ पे आप इसको भी टॉप मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। मैंने कहाँ पर रखा है, मैंने ये रखे हैं दोनों टॉप्स, ठीक है। ये एक डबल टॉप लग गया है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन कटी, आपको एंटर करना है। क्यों ये लाइन कटने पे ही क्यों एंटर करना है, क्योंकि इसे हम बोलते हैं डबल टॉप का नेक लाइन, ठीक है। अच्छा सेकंड क्लास हम सब लोगों ने पढ़ रखी है, तो उसमें तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता है, नया हाई नहीं लगा है, सिंपल, नया हाई नहीं लगा है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, एंटर करोगे। जस्ट मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि एक मिनट, हाँ मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मार्केट का एट द एंड ना, आप ये बोलोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है, सारे पैटर्न्स, सारे सब कुछ सब कुछ। अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों को पता होगा कि मूविंग एवरेजेस कैसे काम करती है। अच्छा मैं खुद ही एक मूविंग एवरेज बना देता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से तो काम करती है ना मूविंग एवरेज, लाइक ऐसे, ये देखो ना, मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से ही काम करती है। वो क्या कर रही है, मूविंग एवरेज प्राइस को ही तो फॉलो कर रहा है। कल अब जब मैं इंडिकेटर वाली क्लास पढ़ाऊंगा ना, उसमें दिखाऊंगा ये सब कुछ कि मूविंग एवरेज क्या ही कर रही है, मतलब किस तरीके से मूविंग एवरेज चलती है, सब कुछ। हाँ वो सही बोला आपने, लैगिंग ही है वो सब लोग, सब कुछ। मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ ये सब कुछ, मैं जस्ट मार्केट के स्ट्रक्चर पे बिलीव करता हूँ कि जहाँ स्ट्रक्चर टूटा सिंपल रखने की कोशिश करनी है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट में भी यही जाके बोलूंगा, जब हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी ना, जब भी लास्ट में हमारा कोर्स खत्म भी हो जाएगा, मैं यही बोलूंगा, जितना जितना ज्यादा हो सकता है उतना सिंपल रखो, सिंपल। अगर जहां कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, जहां कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कोई चीज, मत करो ट्रेड, मत करो, फंस जाओगे, ठीक है। जस्ट सिंपल रखो। अगला एग्जांपल देखो, अच्छा इन सब के 10-10 एग्जांपल रखे हुए हैं मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। देखो डाउन ट्रेंड में आता है प्रॉपर डबल बॉटम का फॉर्मेशन लगेगा, ठीक है। साथ के साथ क्या हुआ है, क्लास सेकंड का रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। ये देखो बॉटम पे इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस बॉटम के नीचे स्टॉप लॉस रख दोगे कहीं भी। so now did you set the target? मैं बताता हूँ अभी आपको, टारगेट वारगेट की टेंशन मत लो, टारगेट के लिए हम बाद में पिवट लेवल्स यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें आगे बताऊंगा। अभी जो समझा रहा हूँ सिर्फ वो बताओ, वो देखो, ठीक है। अभी जस्ट स्टॉप लॉस बता रहा हूँ एग्जाम इन सब का, टारगेट की टेंशन मतलब वो मैं टारगेट स्टॉप लॉस किस तरीके से लेने हैं वो 5th क्लास में आएगा, अगले हफ्ते आएगा वो, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ जस्ट इनकी प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। वो टारगेट लेने के लिए भी मैं कुछ एक मूविंग एवरेजेस बताऊंगा आपको अलग, ठीक है, किस तरीके से टारगेट लेना है, किस तरीके से कटना है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन मतलब, जस्ट अभी ये समझो। देखो नीचे डबल बॉटम लगता है, इंगल्फिंग कैंडल मिल गई है आपको, आप ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन अगर मिस हो गया तो आपको क्या पता है, मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ, एंटर कर जाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक रूल और हमारा अप्लाई हो गया कि जो इसका ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे इसका सपोर्ट बन गया, और उसके बाद मूव देखो, क्लियरिटी के साथ रखोगे। अगर जिस तरीके से मैंने ये क्लियर चार्ट रखे हुए हैं, इस तरीके से भी आपको एनालाइज करना है क्लियर। अगर आपको रश दिख रहा है, कहीं पे भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, मतलब आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब चीजों की, आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये पैटर्न्स की, मार्केट स्ट्रक्चर की, ये कैंडल्स की, है ना, उसके बाद आप जब इन सब चीजों को मिलाओगे आपस में, तो अगर आपको कहीं पे रश मिल रहा है ना, कि जो चीज समझ में नहीं आ रही है, उससे दूर रहना। अगर कोई चीज क्लियर है, वो चीज चलने वाली है, तो वो ना खुद ही आपके आंखों के सामने आ जाएगी, आपको ना यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। निपेश भाई ठीक बोला ना, अब आ रहा होगा ना निपेश भाई आपको समझ में, कल आप मुझे कुछ एकदम चार्ट परफेक्ट दिखा सर। रहे थे, यस सर, यस सर, है ना, ठीक है एकदम बहुत परफेक्ट। बढ़िया, ठीक है। तो चलो अगला एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ। देखो डाउन ट्रेंड आया, प्रॉपर मूव आई, डबल बॉटम लगता है, अच्छी कैंडल से इसको एंटर कर जाना है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे। फिलहाल आप अभी टारगेट का छोड़ दो, जस्ट जो बोल रहा हूँ वो करना है आप लोगों को, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे। ये नहीं कि कल से ट्रेड कर लेना, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है, एक डबल बॉटम का या डबल टॉप का स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगता है,
ठीक है, इस बॉटम के नीचे ही स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है कि एक अच्छी कैंडल से स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए मार्केट चला गया ऊपर, लेकिन कभी कभी ये नीचे भी आता है, इधर भी आता है और यहाँ से चले जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखना है आप लोगों को। ये सब 15 मिनट के चार्ट है। ठीक है, सब 15 मिनट के चार्ट है। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, ये देखो नीचे आ रहा है ट्रेड, क्या होता है ये देखो, ये फॉर्मेशन कौन सी है? ये एक बुलिश फॉर्मेशन लग रही है आपको या नहीं लग रही है बताओ? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार टाइप का लग रहा है ना? ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ना, अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर लॉजिकल चीजें नहीं लगाई, लॉजिकल चीजें मतलब कि अगर मैंने आपको बोला कि बुलिश इंगल्फिंग कुछ इस तरीके की दिखती है कि पूरा उसको कर ले, अब कहीं कहीं पे ना एग्जैक्टली वो सब नहीं दिखेगा, आपको अपने दिमाग से लगाना, हाँ कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि हाँ मार्केट का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, ये चीजें मेरे साथ सपोर्ट कर रही हैं, इस तरीके से आपको लॉजिकली लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो सब कुछ नहीं दिखेगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मतलब मैं आपको बताऊँ एक चीज, लोग क्या दिखाते हैं ना, लोग ये दिखा देंगे आपको, देखो लोग आपको ये दिखा देंगे, ये फॉर्मेशन दिखा देंगे कि जी ऐसा बनेगा तो यहाँ पर एंटर कर जाना। सब लोग ये दिखा रहे हैं, गूगल में टाइप करो चार्ट पैटर्न आ जाएगा, ऐसे ही बना हुआ आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता बिल्कुल भी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि मेरी फॉर्मेशन क्या है, मेरी फॉर्मेशन क्या है। अच्छा चलो ये देखो, इस एग्जांपल को देखो, क्या है इसमें, देखो डबल टॉप लगता है, डबल टॉप लगता है, अच्छी कैंडल से मार्केट का स्ट्रक्चर भी टूटता है, अच्छी खासी ऊपर जा रहा है मूव। डबल टॉप का लगने का मेन मकसद तो यही है ना कि नया हाई नहीं लगा मार्केट में, बेरिश मतलब सेलर्स आ चुके हैं, सिंपल सी बात है। नया हाई अगर नहीं लग रहा है, इससे स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको ट्रेड कब करना है? ट्रेड जब इसकी नेक लाइन टूट जाएगी, और वो भी अच्छी हेल्दी कैंडल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्यों रखवाया मैंने, यहाँ पे क्यों नहीं रखवाया इस डबल टॉप के ऊपर? बिकॉज ये एक अच्छी हेल्दी कैंडल है, ये एक अच्छी हेल्दी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, वो बड़ी कैंडल है, इतना ऊपर भी स्टॉप, ऐसा भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है जो बिल्कुल ही मतलब इतना सा टारगेट दे जाए और इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए, ऐसा नहीं रखना। आपको ये कोशिश करनी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, अगर सुनो एक यहाँ पे एक टिप देता हूं मैं आप लोगों को, अगर कन्फर्मेशंस कम है उस ट्रेड में, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आप उस ट्रेड को ले लो, बहुत हाई चांसेस है आपके फेवर में जाएगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है लेकिन कन्फर्मेशंस कम है, ठीक है, वो आपके फेवर में जाएगा, आप उस ट्रेड को ले सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, अगर 1000 रुपए का लॉस है तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये 2000 रुपए दे सकता है, ठीक है, तो आप उस ट्रेड को लोगे। चाहे रिस्क रिवॉर्ड आगे समझा दूंगा कि रिस्क कैसे मेंटेन करते हैं प्रसाद भाई, ठीक है, आ जाएगी आगे रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में, ठीक है जी। चलो अगला एग्जांपल देखो, प्रॉपर अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, देखो डबल टॉप का फॉर्मेशन लगता है, ठीक है, आप यहाँ पे एंटर करोगे। अच्छा यहाँ पे एंटर करने का और कोई भी रीजन है क्या, कोई मुझे बताएगा क्या, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ पे एंटर करने का? आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो रहा है सर, फिर तो बोलना, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो रहा है सर। अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और किसी को कोई रीजन मिल रहे हैं क्या? इवनिंग स्टार पैटर्न, सेलिंग है, रिटेस्ट सपोर्ट स्टार पैटर्न भी बोल रहे हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट भी गेम रेजिस्टेंस भी ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे किसी ने नहीं पकड़ा लास्ट सेलिंग लास्ट बाइंग, ये देखो मैं कह रहा हूँ अच्छी कैंडल आएंगी जब भी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली होगी ना ट्रेड के अंदर, रिवर्सल करने वाला होगा ना, वो लास्ट बाइंग जरूर दिखा के चले जाएगा। ठीक है, इन बायर्स का क्या हुआ देखो, खत्म ना काम, इनका खत्म, इनका काम खत्म, देखो ठीक है, ये कैंडल्स का काम खत्म, वो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा मार्केट में उसी टाइम कि आपको लग जाएगा कि हाँ ये लास्ट बाइंग भी है, ये फॉर्मेशन भी है, किसी ने इवनिंग स्टार पैटर्न बोल दिया, किसी ने सपोर्ट रेजिस्ट, जब इतने कंफर्मेशन मिल रहे हैं ना आपको ट्रेड लेना है। ठीक है जी, जस्ट ऐसा होता है डबल टॉप डबल बॉटम डबल टॉप का फॉर्मेशन। 7th एग्जांपल देखो, सबके 10-10 एग्जांपल रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये एक डबल बॉटम डबल टॉप का फॉर्मेशन है, साथ के साथ आप खुद देखो 2 बेरिश कैंडल एक साथ हैं, मल्टीपल कंफर्मेशंस, 2 बेरिश कैंडल एक साथ हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैंडल है जरा मुझे बोल के बताओ यार, सब लोगों को पता होना चाहिए, कोई लिख दो, कोई मुझे बताओ। शूटिंग स्टार, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखो क्या हुआ, ट्रेड चुपचाप चल रहा है, कुछ नहीं होता, डबल टॉप लग जाएगा, उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएंगी कैंडल्स की, और जो ब्रेकआउट आया है वो एक अच्छी कैंडल से है, तो रिवर्स कर गया देखो, ठीक है। चलो आगे के एग्जांपल्स में बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये ट्रेंड तो आ रहा है, लेकिन जो इसका डबल बॉटम है, अब वो कैसे मैं मानूं कि यार यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है कि डबल बॉटम, लेकिन हाँ ये एक डबल बॉटम है, ये एक रिजेक्शन है। अगर आप बड़े कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पर अगर लेके जाओगे ना इसी चीज को, तो यहाँ पे एक विक शो होगा, इस तरीके का शो होगा, विक शो होगा, मतलब ये इस बॉक्स के अंदर ही आया हुआ मिलेगा आपको,
ठीक है, आप समझ पा रहे होगे आई होप। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या हुआ है, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड हम यहाँ लेंगे कि जी नेक लाइन तो यहाँ पर बैठ रही है इसकी, ऐसे नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ लॉजिकल लेना है। मार्केट का स्ट्रक्चर लिया, टूटा, ब्रेकआउट, नया लो नहीं लगा, हायर लो लगने लग गए, आप एंटर करो ना यार, आपको डबल बॉटम भी मिल गया, साथ के साथ आपको एक सही, मैंने क्या कहा कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब रिस्क रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे कि मार्केट के स्ट्रक्चर पे लेना है। आपको कैंडल्स पे भी ले सकते हो, लेकिन एक बेस्ट कंफर्मेशन कहां पर होती है ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी टूट गया और उस ब्रेकआउट की कैंडल जिसने मार्केट का स्ट्रक्चर तोड़ा है वो कैंडल भी आपके फेवर में अच्छी बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, अच्छी कैंडल है। ठीक है, मेरा वॉइस इको हो रहा है, एक मिनट में चेक करता हूँ। नहीं होना तो नहीं चाहिए। आप सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी, क्या इको हो रहा है क्या आवाज में? सब लोगों को क्लियर है क्या आवाज? आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है ना? अच्छा, आपके माइक में प्रॉब्लम होगा जो इको के लिए कह रहा था ना मुझे। क्लियर है सर, आप हेडफोन में सुनो, आप हेडफोन में सुनो। क्लियर है, क्लियर वॉइस है सर, क्लियर वॉइस। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अगला एग्जांपल देखो आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ मार्क नहीं कर रखा, जस्ट एंट्री बता दिया आप लोगों को। देखो डाउन ट्रेंड, प्रॉपर डाउन ट्रेंड क्या अच्छा यहाँ पे ना आप इस चीज को छोड़ दो, मुझे पता है यहाँ पे ये डबल बॉटम लग गया, ये एंटर हो गया, ये तो चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये तो हो गया, हमको पता है। लेकिन आप ये चीज नोट करो, जो असली चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जब ये ट्रेंड नीचे को आ रहा है ना, ठीक है, इसे हम डबल बॉटम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं डबल बॉटम बिकॉज अब ना यहाँ से इस एरिया से नया लो नहीं लग रहा है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, साथ के साथ यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज होने वाला है, तभी अच्छी कैंडल भी आई है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि लास्ट बाइंग होती है, लाइक जैसे हम इसको बोल सकते हैं लास्ट बाइंग, ये लास्ट बाइंग है, ये सब लोग फंस चुके हैं। ठीक है, नोविश बाइंग है, नोविश सेलिंग है। ठीक है, तो असल में बात क्या हो रही है ना कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों के फेवर में है, चार्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ स्ट्रक्चर जो है ब्रेकआउट कर सकता है अब, तो देखना आप हमेशा नोट करना एक अच्छी कैंडल जरूर आएगी, एक इतनी बड़ी कैंडल जरूर आएगी। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार फेक ब्रेकआउट क्या होता है और रियल ब्रेकआउट। देखो फेक ब्रेकआउट आते हैं लाइक दिस, ये फेक बाइंग जिसे बोलते हैं, लाइक इसको ऐसे ऐसे मार्क करके किसी ने ये पैटर्न बना दिया, चलो जी सेल कर दो इसको, उसको ये नहीं पता पीछे से क्या हो रखा है, उसे कुछ नहीं पता नहीं पीछे क्या हो रखा है, क्या उसकी हिस्ट्री है, लाइक इसको चलो सेल कर दो जी यहाँ पे। इस तरीके से बहुत लोग यही चीजें समझते हैं, लेकिन जो असली ट्रेडर होता है वो कहाँ पे बाय करेगा, वो इस कैंडल पे बाय कर देगा, उसे पता है ये जाने वाली कैंडल है, ये एक हेल्दी कैंडल है, मार्केट का स्ट्रक्चर घूम गया, नया लो नहीं लगा यहाँ से, डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन ये हो गया। तो इस तरीके से जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाते हैं, इस तरीके से ट्रेड होता है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखो आप लोग, सबके 10-10 एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल है देखो इसका, क्लियर कट मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, अच्छी कैंडल, ठीक है, डबल बॉटम डबल टॉप का फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, यहाँ पे अगर आपको रिस्क लग रहा है कि यार कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि ये इंगल्फिंग कैंडल है या इंगल्फिंग कैंडल है या नहीं, आप नीचे का वेट करो, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की मार्केट में कमी नहीं है, बहुत सारे चार्ट्स हैं। ठीक है, मैं रोज के ओवरऑल 120 से 150 चार्ट एनालाइज कर लेता हूँ 3 घंटों के अंदर, तो ये सब आपको भी करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ आपके दिमाग में आएगा।